श्रीलंका में एक संगठन हुआ करता था, कभी नाम सुना हो तो, लिट्टे। नाम सुना लिट्टे? क्या नाम था संगठन का? लिट्टे नाम का, एलटीटी। क्या बोलते थे? वो अपना संगठन था भारत का। किसका संगठन था? उनको सारी सहायता अपने देते थे, अनऑफिशियल। कैसे? ऑफिशियली तो वो एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था, पर पूरा अपना था। श्रीलंका में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक श्रीलंका में रहते सिंहली। कौन रहते हैं? ये वहां के लोकल है। एक वहां रहते हैं तमिल। कौन रहते हैं? ये अपने हैं। सिंहली वहां के लोकल है, इसलिए उसको सिंहल द्वीप कहते हैं, है ना। और तमिल जो है वो सारे के सारे क्या है? अपने लोग है। तमिल सारे के सारे अपने लोग हैं। तो वो जो तमिल रहा करते थे यहां पर, उनको ये सिंहली तंग करते। उनको लगता है हमारा देश है श्रीलंका, तुम तमिल क्या मांगते हो, तुम सारे इंडिया से आए हुए हो। तो तमिलों ने अपनी तरफ देखा, जब हमारा देश इंडिया है, हम श्रीलंका आगे रहने लगे, श्रीलंका वाले तंग करते हैं, कुछ तो आप भी हमारी तरफ सोचो। तो हमने कहा कि देखो, रोया बिना माँ ही दूध को नहीं पियावे, बिना रोए तो माँ भी दूध, तो करो कुछ, खुद करो, खुद करोगे तो हम थोड़ी सहायता कर देंगे। तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया। कौन सा संगठन था? इसको हथियार, इसको पैसे, सब कुछ अपने दिए हुए थे इसको, और अपने श्रीलंका पे पूरा कंट्रोल किया करते थे, भयंकर ढंग से कंट्रोल किया करते थे। मतलब श्रीलंका अपने खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं था। श्रीलंका कभी कहता है कि हम भारत के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, हम चाइना के साथ संबंध बनाएंगे, और अपने इनको थोड़ा सा कहते हैं कि भाई साहब एक बम कोलंबो की तरफ, थोड़ा उधर जाने दो। श्रीलंका दूसरे दिन कहता है कि धूड़ खाई, आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे भाई साहब, आपके सामने बोलने की हमारी औकात थोड़ी। हमने कहा श्रीलंका, हमारा मैप लाते हैं तब तेरा मैप फ्री आता है, तू हमारे खिलाफ बोलेगा। कई सालों तक अपना बहुत अच्छा सिस्टम चला वहां पे, तमिलों का सिस्टम अच्छा चला, अपनी भी दादागिरी वहां पर ठीक चलती रही। इन बिटवीन श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बने, जयवर्धने। कौन राष्ट्रपति बने वहां के? जयवर्धन एक राष्ट्रपति बने वहां के। अपने यहां पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, भोले थे। राजीव गांधी भोले थे, वाकई भोले थे राजीव गांधी एकदम। जयवर्धन ने राजीव गांधी को पटा गया। जयवर्धन ने राजीव गांधी को कहा कि यार हमारे देश के अंदर एक संगठन है और वो संगठन हमें तंग करता है और आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। राजीव गांधी ने कहा हम क्या सहायता कर सकते हैं? तो यार उसको दबाने में हमारी सहायता करो, हमारे शांति नहीं है, हमारे देश में अशांति है। और राजीव गांधी ने कहा कि हम एक आर्मी भेजेंगे, पीस कीपिंग आर्मी, शांति सेना। क्या भेज देंगे? पीस कीपिंग आर्मी भेजेंगे, शांति सेना भेजेंगे। हमने समझौता किया, हमने शांति सेना भेज दी। किसके खिलाफ? शांति सेना का मतलब ये होता है भाई श्रीलंकन आर्मी लड़ेगी, हम पीछे लड़ेंगे, हम पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे, बाकी लड़ेगी कौन सी? श्रीलंकन आर्मी। यहां श्रीलंका वालों ने एक धोखा और दिया, श्रीलंका रही पीछे, पीस कीपिंग आर्मी को तारा आगे। अब आपस में लड़ाई किसकी? पीस कीपिंग आर्मी की लिटेगी, इंडियन वर्सेस इंडियन। भारत वाले भारत वालों के खिलाफ लड़ रहे थे। लिट्टे को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। लिट्टे को लगा यार आप हमारे खिलाफ ऐसे कैसे कर सकते हो, आपके कहने पे हम सब कुछ करते हैं और आप हमारे खिलाफ आके हमें मारोगे। लिट्टे ने बहुत भयंकर ढंग से मारा था हमको। इंडियन आर्मी एक जगह डिफीट खाई थी 1989 श्रीलंका। इसलिए हम में से, आप में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि 89 के अंदर भी इंडियन आर्मी कोई वॉर लड़ के आई, हम नाम ही नहीं लेते। हम हमेशा युद्ध, भारतीय सेना ने कौन कौन से युद्ध किए कि 48, 62, 65, 71, 99, वाई नॉट 89? हम उसको याद क्यों ना करें? इंडियन आर्मी तो भेजी है। ऑपरेशन पवन, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? हालत इतनी खराब थी कि आर्मी का एक ट्रक जाता भर के उधर, वापस पूरी लाशें आती। क्योंकि लिट्टे एक तो हमारी सारी रणनीतियों के बारे में जानता था। लिट्टे की पूरी ट्रेनिंग इंडियन स्टाइल की थी, हमारी दी हुई ट्रेनिंग थी। उसको हमारी एक एक चीज पता थी कि हम कैसे मूव करते हैं, हमारे पास कैसे हथियार है, हमारी कैसे स्ट्रेटजी बनती है। फिर वो वहां के लोकलाइट्स थे। श्रीलंका के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, वो उन जंगलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां रखते। मेरे फुम्पोसा उसके अंदर थे, उस वॉर के अंदर थे। वो कई बार किससे बताते हैं उसके, बहुत रेयर लोग थे जो उसमें सौभाग्यशाली थे वहां से और बच के आए थे। तो वो कहते हैं यार एक बार तो हम जा रहे थे और
2 लड़के हमारे माइंस बिछाई हुई थी, लैंड माइंस बिछाई हुई थी पूरी की पूरी, कि हमारी पूरी टुकड़ी उड़ जाती उस दिन। 2 यंग लड़के थे, पुल था, उस पुल के ऊपर से निकलना था। जो एकदम यंग लड़के थे वो थोड़े जोश के अंदर थे, नए नए लड़के 2 भर्ती हुए थे एकदम, और कोई मामा बुआ के बेटे वैसे और थे बेचारे दोनों एकदम। तो वो आगे आगे, कहीं फौजी में जोश होता है कि आगे 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 आगे, बाकी टुकड़े एकदम पीछे, एकदम आराम से शांति चल रही थी, यार पुल ही तो क्रॉस करना है, हम भाग के पुल क्रॉस कर लेते हैं। तो बाकी टुकड़ी थोड़ी सी पीछे, वो 2 लड़के आगे, और जैसे लड़के आगे वो धड़ाम उड़ गए। उस दिन यदि वो लड़के धीमे धीमे चले तो हमारी पूरी टुकड़ी उड़े। वो लड़के थोड़े भागे, इस चक्कर में वो 2 पहुंचे लैंड माइंस पे, जैसे ही पैर रखा तो उड़ना ही था वहां पे, बाकी टुकड़ी बहुत पीछे रह गई। तो वो किससे बताते हैं कि मतलब किसी एक सोल्जर को पकड़ा, ट्रक का टायर होता टायर, गाड़ियों में टायर, ये गले में डाल के आग लगा दी। तो भयंकर हालत कर दी थी लिट्टे वालों ने। इंडियन आर्मी का मोराल इतना डाउन जिसकी हद नहीं। दूसरा, तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु ने कहा हम भारत से अलग होंगे, अपने तमिलनाडु ने। यार हमारे तमिल बैठे हैं वहां, हमारे तमिलों को तुम जाके मारोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो? तमिलनाडु में डेली इंडियन आर्मी के खिलाफ नारे लगे, आर्मी के जवान मरे, हमारी आर्मी के खिलाफ नारे लगे। अब इस आर्मी के मोराल को अप करने के लिए क्या किया जाए? सेना का मनोबल गिरना बहुत बुरी बात है। सैनिक युद्ध लड़े, सैनिक युद्ध में मरे भी, ये सब चीजें है, कॉमन चीजें रहती है सेना के लिए, लेकिन यदि मनोबल डाउन हो गया तो वापस अप नहीं हो पाएगा। भारतीय सेना का एकमात्र उदाहरण है जब किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को वापस आर्मी के लिए बुलाया गया। मेजर भवानी सिंह 72 के आसपास रिटायर कर दिया गया था, 89 में मेजर भवानी सिंह वापस बुलाए गए कि वापस आइए और वापस आके आप श्रीलंका जाइए। ब्रिगेडियर बनाया गया, इस बार ब्रिगेडियर भवानी सिंह को वहां पर भेजा गया। उन्होंने जाके जैसे तैसे करके इंडियन आर्मी को वहां से वापस निकाला। जब चलेंगे अपने